इफ आयोटा इज इक्वल टू -1 का रूट, ये हमें पता ही है, देन द जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा इज। देखने में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये लगता है, आयोटा की पावर आयोटा, ठीक है, बट इसके जो है किस टाइप से इसको हम सोल्व करते हैं वो जो है मायने ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको दो टाइप के जो है मैं आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको सोल्व किया जाता है। सिंपल क्या है, आयोटा को हम कैसे लिखते हैं, आयोटा क्या होता है, कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। कोस π/2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 90 डिग्री पे 0 होता है, और साइन π/2 1 बना देगा तो आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे तो इसका जो है अगर हम देखें इसका पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई दोबारा से फिर 2 पाई प्लस पे ऐड होएगा, तो आयोटा इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस π/2। यहाँ पे कोई फर्क पड़ा, क्योंकि हमें 4 पाई टाइप से कुछ बनाना है इसलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करते रहेंगे तो वो दोबारा से वही पीरियड पे वही वैल्यू हमें देता रहेगा, समझ गए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे हम देखें कोस 2n पाई प्लस π/2 है, ठीक है, और ये वाले सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये वाली कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मेरा क्या होता है, ई की पावर थीटा होता है ना, ई की पावर थीटा होता है, ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा होता है। अगर हम देखें ई की पावर आयोटा थीटा मेरा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, माइनस होता तो वहाँ पे दोनों जगह माइनस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा क्या हो गया 2n पाई प्लस π/2 है, तो यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या हो गया 2n पाई प्लस π/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा और 4n प्लस 1 π/2 मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 मैंने एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे, प्लस पाई भी बाहर निकाल दिया, बाई में 2 दोनों के आ गए तो बाहर निकाल दिया। यहाँ पे ये मेरा आ गया आयोटा। अब हमें क्या चाहिए, आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा की पावर आयोटा क्या होगा, इस सारे की पावर आयोटा कर देंगे, ई की पावर आयोटा 4n प्लस 1 π/2 सारे की पावर क्या है आयोटा, ठीक है, इनटू में आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा आयोटा माइनस का आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस 4n प्लस 1 π/2 मेरा आंसर आ गया। ये तो था एक तरीका जो मैंने आपको सोल्व करके बता। दूसरा तरीका जो है मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर भी करवाया था कि लोग लेकर भी आप कर सकते हो, वो तरीका अभी मैं आपको यहीं बताता हूँ, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आयोटा की पावर आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर हम देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ई की पावर आयोटा लोग आयोटा, यहाँ आप देखोगे लोग आयोटा आयोटा ऊपर जाके आयोटा की पावर आयोटा बन जाएगा, ई से लोग कटेगा तो 1 बन जाएगा, आयोटा की पावर आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सोल्व क्या करना है, ई की पावर आयोटा तो है ही, लोग आयोटा सोल्व करना है। तो लोग आयोटा सोल्व करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए, लोग जेड को सोल्व करने के लिए क्या होता है मेरे पास, लोग जेड का मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, यही होता है। तो यहाँ पे लोग जेड मतलब लोग आयोटा मेरे पास क्या है 0 प्लस आयोटा की फॉर्म है, तो यहाँ पे लोग क्या आ गया 0 प्लस 1 का मॉडुलस आ गया और यहाँ पे आ गया आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ गया tan इनवर्स b/a, b क्या है 1 है और ये 0 है, 1/0 इन्फिनिटी हो गया, π/2 बन गया, log 1 0 बन गया, तो आयोटा π/2 आ गया मेरा log आयोटा, ठीक है। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2n पाई, इसको मैं सही लिख लेता हूँ 2n पाई प्लस π/2 आयोटा, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया लोग आयोटा। अब तो सिंपल है, इसके अंदर हमने पुट ही करना है, तो क्या आ गया ई की पावर आयोटा टाइम वही चीज़ आ गई 2n पाई प्लस π/2 आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा माइनस का बना देगा, माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा 4n प्लस 1 π/2 मैंने बार कॉमन ले लिया, फिर से आंसर मेरा वही है, ठीक।
ठीक है, आप किसी भी तरीके से चाहो कर सकते हो। और उम्मीद है कि आपको एप्लीकेशन मिशन DSSB के अंदर अच्छे से जो है ना सब कुछ मिल रहा होगा और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे लेवल की चल रही होगी। इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा 7 प्लस 4 आयोटा देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b क्या आएगा। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए पहले तो हमारे पास है a प्लस आयोटा b, क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 7 प्लस 4 आयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे 7 माइनस 4 आयोटा 7 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना, ऊपर वाली मल्टीप्लाई और नीचे वाली मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट जो है लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाने वाला है, ये मेरा आ जाएगा 13 माइनस 26 आयोटा अपॉन में 65, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 13 अपॉन 16 अलग कर दूं और माइनस 26 अपॉन 65 अलग कर दूं आयोटा, तो यहाँ पे ये मेरा किससे कंपेयर कर दूंगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट से। ये मेरा a हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, a माइनस b मुझे निकालना है, तो a माइनस b क्या आ गया 13/65, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26/65, 26 3 39 10 49, 26 3 29 10 39, 39 अपॉन में 65 मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ से जो कटता है काट दो, 13 3 39, 13 5 65, 3/5 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द 3 क्यूब रूट ऑफ z इज इक्वल टू -8 आयोटा क्या आएगा LT ग्रेड 2018 में। तो यहाँ देखिए z इज इक्वल टू क्या है -8 आयोटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स की वो बात की जा रही है क्यूब रूट ऑफ z। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या बोलूँगा, आपको कोई भी तिगड़म लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोल्व करोगे, माइनस इसकी पावर 1/3 करोगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, इस टाइप से। मैं बोलूँगा आप ऑप्शन पे जाओ, फर्स्ट ऑप्शन उठाओ, इसकी क्योंकि जो भी ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, रूट जो भी उसके रूट आएंगे। तो 2 आयोटा, रूट मेरे को पहले से गिवन है -3 और ये आ गया मेरा √3 माइनस आयोटा। सेकंड वाले से मैं माइनस बार कॉमन लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको माइनस को हटा रहा हूँ, ये वाला माइनस मेरा बार आ गया। तो -2 आयोटा, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होना था 4, -8 आयोटा आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -1 अपॉन में 2z + 1 इज इक्वल टू -4 है, देन द लोकस ऑफ z क्या आएगा। तो यहाँ पे z की बात की जा रही है। z इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा y, ये हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x प्लस आयोटा y -1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 2 टाइम x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में दोनों अलग अलग कर रहा हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी। और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, ठीक है। इसको अब जो है ना हम रैशनलाइज कर देते हैं। x -1 प्लस आयोटा y अपॉन में 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y इंटू में 2x प्लस 1 माइनस 2 आयोटा y अपॉन में 2x प्लस 1 माइनस 2x आयोटा y, ठीक है, इज इक्वल टू मेरा -4 तो है ही, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करा के आप सोल्व कर लेना क्या आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, -2xy प्लस 2y प्लस 2xy प्लस y अपॉन में क्या आ जाएगा 4x² प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4y² इज इक्वल टू -4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी 16x² प्लस 16y² प्लस 16x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 16 में बोथ साइड जो है ना डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस y² प्लस x माइनस 3/16y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इलिप्स की इक्वेशन है नहीं है, इलिप्स में क्या होता है x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा। पैराबोला में क्या होता है आपको पता ही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वो भी यहाँ पे नहीं बन रहा। स्ट्रेट लाइन के अंदर सिंपली ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, वो भी नहीं बन रहा। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर आयोटा इज इक्वल टू -1 का रूट है, देन z माइनस 3 अपॉन में z प्लस 3 सारे का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 है। रिप्रेजेंट ए सर्कल उसने दिया हुआ है, हुज सेंटर एंड रेडियस आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x प्लस आयोटा वाई -3 अपॉन में x प्लस आयोटा वाई प्लस 3। तो यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर लेता हूँ और फिर से हम क्या कर देंगे इसका रैशनलाइज। नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 3 प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जब हमने रैशनलाइज किया तो मेरा क्या आ जाएगा, या ऐसा करो सिंपली एक चीज, हाँ रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, x प्लस 3 माइनस आयोटा वाई, क्योंकि आयोटा की फॉर्म में ना x प्लस 3 माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, तो उसके बाद की मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 36 प्लस 24x प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 3 में कॉमन ले लूँगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये किसकी, एक सर्कल की इक्वेशन है, वैसे ही उसने बोला था कि वो सर्कल एक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मेरे सेंटर के पॉइंट होते हैं वो मेरे होते हैं -g और -f, और मेरी रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो मेरी होती है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सारे का रूट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ -g 2gx इससे अगर मैं कंपेयर करूँ इससे, ठीक है, इसमें से, तो यहाँ पे 5 आ रही है, माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर के अगर मैं पॉइंट देखूँ तो हो जाएंगे -5 और 0, f तो मेरा है ही नहीं, ठीक है, -5 और 0। और यहाँ पे रेडियस की मैं बात करूँ तो 25 प्लस 0 माइनस 9 हो जाएगा, सी मेरा 9 है, तो यहाँ पे 16 का रूट कितना होता है, 4। तो रेडियस मेरी आ गई 4, ठीक है, रेडियस 4, सेंटर के पॉइंट -5 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ देखिए सिंपल सी क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा उधर चला जाएगा, माइनस ओमेगा सारे की पावर 5, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा को फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 5 -32 -2 ओमेगा सारे की पावर 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 5 -32, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि ऊपर ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर क्यूब क्या है, 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ रह गया ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 32, ओमेगा की पावर 10 हो गया, ओमेगा की पावर 9 क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रह गया सिर्फ ओमेगा -32 मेरा आ गया कॉमन, यहाँ पे अंदर क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ पे आ गया -32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे है -32। मेरा आंसर क्या आया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ, देखिए क्या दिया हुआ है, 3 - 4 आयोटा सारे का रूट क्या आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए रूट का, तो x मान लिया करो, उसको क्या किया करो, x का स्क्वायर। मतलब कहने का क्या है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, जो भी ऑप्शन है उसका स्क्वायर करके देख लो, वही मेरा आंसर होगा। फर्स्ट का मैंने जब स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 -1 प्लस का 4
आयोटा, तो यहाँ पे आएगा 3 + 4 आयोटा। हमें क्या चाहिए 3 - 4 आयोटा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो वैसे भी कट हो जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का चाहिए, तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है फोर्थ ऑप्शन के अंदर 4 - 1 - 4 आयोटा, मतलब 3 - 4 आयोटा आएगा स्केयर करने पे, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। If a is equal to cos 4π/3 plus iota sin 4π/3 then the value of 1 plus a upon में 2 सारे की पावर 3n क्या आएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सभी के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहते हैं। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं, पहले हम इसको ही देख लेते हैं। a इज इक्वल टू कोस पाई प्लस π/3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा साइन पाई प्लस π/3। तो यहाँ पे पाई प्लस π/3 है, ये यहाँ तक पाई होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, जहाँ पे मेरा टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस कोस π/3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये भी माइनस का आ जाएगा आयोटा साइन π/3। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस कोस आयोटा कोस π/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा √3/2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें 1 + a निकालना है, तो 1 + a बोथ साइड कर दिया, तो 1 - 1/2 माइनस √3/2 ये चीज़ आ गई। अपॉन में 2 भी चाहिए, तो अपॉन में 2 भी कर दिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी पावर करनी है 3n, क्योंकि पावर 3n दी हुई है, और उसके बाद पहले इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। पावर हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो मेरा क्या आ जाने वाला है, ऊपर फिर से वही 1/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 - √3 आयोटा अपॉन में 4, ठीक है। और यहाँ पे है 1 + a अपॉन में 2, सारे की पावर क्या लेनी है 3n, सारे की पावर मुझे क्या लेनी है 3n, ठीक है, यही हमें निकालना है। अब मेरा बस सिर्फ ये मकसद है इसको सोल्व करना, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 + √3 आयोटा अपॉन में 2। तो इसको मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, यहाँ देखिए माइनस अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा -1 की पावर 3n अपॉन में क्या आ जाएगा 4 की पावर, बट 2 लेना हमें नीचे, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया, 2 की पावर 3n, अंदर क्या बच गया मेरा -1 + √3 आयोटा अपॉन में 2 सारे की पावर 3n। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 3n। ओमेगा की पावर क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 होता है, तो उसकी पावर कितनी भी लगती रहे ये 1 हो जाएगा सारा का सारा, समझ रहे। तो सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा -1 का क्यूब सारे की पावर n, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग, 2 की पावर 3n, -1 की क्यूब क्या आ जाएगा -1 ही हो जाएगा, -1 की पावर n अपॉन में 2 की पावर 3n मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इफ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 + ω² + 2 ω सारे की पावर 3n माइनस ये सारी चीज़ें। अब हमें पता है क्या होता है 1 + ω + ω² इज इक्वल टू 1 होता है, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है। यहाँ पे 1 + ω² को मैं देखूँ तो -ω पुट कर सकता हूँ, -ω + 2ω सारे की पावर आ जाएगा 3n, माइनस यहाँ पे 1 + ω को मैं क्या पुट सकता हूँ -ω², तो -ω² + 2ω² सारे की पावर 3n, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से मेरा क्या हो गया ओमेगा की पावर 3n, और यहाँ से मेरा क्या हो गया ω² की पावर 3n, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब क्या है 1 है, तो पावर कुछ भी हो तो 1 ही हो जाएगी ये, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है ओमेगा की पावर 6n है, तो फिर से वही ओमेगा का क्यूब 1 है, तो 6 भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर से ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द इक्वेशन z - 3 अपॉन में z+3 सारे का मॉडुलस इज इक्वल टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और एलिप्स। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से वही हमें क्या करना होता है z = x + i पुट करना होता है, और हमें देखना होता है कि वो कौन सी इक्वेशन बनती है। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, पुट कर दिया x + i - 3 अपॉन में x + i + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x - 3, ठीक है,
प्लस आयोटा वाई, ये अलग कर दिया, और यहाँ पे x प्लस 3 प्लस आयोटा वाई, इसको मैंने क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया, माइनस आयोटा वाई अपन में x प्लस 3 माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 सारे का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हुई है वो ध्यान देना कि क्या हुई है। यहाँ पे देखिए, ये पहले ही मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है, अगर आपने देखा हो पहले से ही मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है तो मॉडुलस को ही सोल्व करना है। तो ये मॉडुलस को सोल्व किसी को भी करते हैं तो रूट के अंदर आता है ए, मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सारे का रूट। तो बोथ साइड मैंने पहले से ही स्क्वेयरिंग कर दी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि रूट था मैंने ये कर दिया। अब इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 36 प्लस 24x प्लस में 4y स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन नज़र आ रही है। ठीक है ना, सर्कल की इक्वेशन नजर आ रही है जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप से बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।